रिकॉर्ड कर। You are now unmuted. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बहुत टायर्ड लग रहे हो मैम। एक्चुअली आई वाज जस्ट हैविंग माय लंच। ओके, सो कल ही हम लोगों ने वर्ब खत्म कर लिया था ना। हाँ, से यस। सो विथ म्यूचुअल डिसीजन वी डिसाइडेड कि हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, हाँ ना। अब कोई बोलता ही नहीं है। फिर हमने ये भी डिसाइड ma'am. किया था कि हमने ये भी मैंने ये भी आपको बताया था कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। करेक्ट। अब मैंने बोला था ये पढ़कर आना कैसे, तो भाई बताओ कैसे। कौन बताएगा? हेलो, कोई बता रहा है? आई सेड adverb is a word चलो विल स्टार्ट। मैंने बोला मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो विल स्टार्ट विथ अ नाउन। नाउन क्या है सेंटेंस में? If I say he plays cricket, तो cricket is a noun. If I say he plays only cricket, तो only जो word है ना, only word is adjective which is adding certain thing on a noun. वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो ये जो ओनली है ये मॉडिफाई कर रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, सॉरी इट इज एडवर्ब, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ नाउन, ठीक है। सर्टेन केसेस में एडवर्ब मॉडिफाइज नाउन एज वेल, ठीक है। इफ आई से फर्क आया क्या? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है?
कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस? ही प्लेज ओनली क्रिकेट, वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है. ओनली ही प्लेज क्रिकेट, सिर्फ वो क्रिकेट खेलता है. अब यू कैन, यस, नाउ यू कैन नोटिस द डिफरेंस. यहाँ पर ओनली ही में पॉइंट ऐड कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर ओनली क्रिकेट में पॉइंट ऐड कर रहा है, ठीक है. तो सारे एडवर्ब्स तो नहीं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ज़रूर होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के आगे आकर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है. तो चलो नाउन एंड प्रोनाउन का एग्जाम्पल मैंने दिया. उसके बाद देवप्रियो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का एग्जाम्पल देंगे. उसके बाद इंद्रनील प्रपोजिशन का, याशिका कंजंक्शन का, और चंद्रिका या अनमोल दे देंगे इंटरजेक्शन का. बात खत्म. चलो. Should I speak or type? स्पीक. Okay, so for verb, like Lata Mangeshkar sings sweetly. ओके. Okay, yeah, that's बड़ा हो gonna be जाता a hell of a big thing to write. And then for adjective, uh, mm, he is usually intelligent. ही इज यूजुअली इंटेलिजेंट. Yeah, like pretentious kind of guy. समथिंग विच इज वेरी ऑकवर्ड. Something that I can at times associate with myself. Sorry. एंड व्हाट अबाउट एडवर्ब? And for adverb, Kohli runs very quickly. He actually. छोटा नाम है. Yeah. अगर क्रिकेट टीम में से अभी भी मुझे किसी का नाम लिखना हो तो आई एम मोर फॉन्ड ऑफ धोनी. एनीवेज, Yeah, me too. You too? Me too. Yeah. So if I think he defines class. He has reached the like landmark where we can like compare him to the class. yeah, kind of. Like I'm more fond of him and like admire him more than any other cricketer at the present moment. So if we talk about verb, adjective and adverbs, if we say she sings sweetly, तो ये जो sweetly वर्ड है वो she की क्वालिटी नहीं बता रहा है. वो क्या बता रहा है? उसके गाने की क्वालिटी. ठीक है, तो यहाँ पर स्वीटली एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को. ठीक है, यहाँ पर स्वीटली एक ऐसा एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को. ही इज यूजुअली इंटेलिजेंट, तो भाई इंटेलिजेंट क्या है? ही की क्वालिटी बता रहा है. अगर ये मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो. ही इज वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, ही इज वेरी शी इज वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, अब यहां पर देखो तो ब्यूटिफुल क्या कर रहा है? शी की क्वालिटी बता रहा है. ब्यूटिफुल हियर इज एडजेक्टिव. नाउ वेरी इज एडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन ब्यूटिफुल ओनली. वह खूबसूरत है, वह बहुत खूबसूरत है. तो वेरी किस में इंफॉर्मेशन एड ऑन कर रहा है? ब्यूटिफुल में ना. सो हियर एडवर्ब वेरी इज मॉडिफाइंग, इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव. एंड हियर कोहली रन्स क्विकली. कोहली जल्दी जल्दी दौड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है. तो क्विकली हियर इज व्हाट? एडवर्ब जो कोहली के दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है. एंड वेरी is adding something on the adverb quickly only. So very is adverb and quickly as verb. So definitely this is an example where adverb is modifying adverb. Cool enough. उसके बाद verb, adjective, adverb clear है सबको कि how adverb is modifying verb, how adverb is modifying adjective and how adverb is modifying adverb itself. Clear to everyone?
हमने एक सेंटेंस पढ़ा था ना कि शी सिंग स्वीटली, ठीक है, ये अग्री करते हो कि स्वीटली एडवर्ब है? सबको पता है ना कि स्वीटली यहाँ पर एडवर्ब है, करेक्ट है भाई। ये जो वेरी है, ये जो वेरी है वो किस में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है? स्वीटली में, और वेरी भी एडवर्ब है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर एडवर्ब इज मॉडिफाइंग एडवर्ब इटसेल्फ। किसी और को कोई डाउट? इन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछ लो ना। नो। नाउ preposition, conjunction, interjection। कौन बताएगा? नाम तो लिया था मैंने किसी किसी का। इंजीनियर प्रपोजिशन, पता नहीं। ओके, इफ आई से the fan is above her head, what is the conjunction, what is the preposition here? above। चंद्रिका, मेरे को प्रपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन से एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मेरे को एग्जाम्पल चाहिए कि प्रपोजिशन को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो, कंजंक्शन को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो, या फिर इंटरजेक्शन को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो, ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैंने लिखा कि द फैन इज अबव हर हेड, ठीक है, अबव इज प्रपोजिशन हियर, ओके। नाउ इफ आई से द फैन इज एग्जैक्टली अबव हर हेड, ठीक है। नाउ इफ आई से द फैन इज एग्जैक्टली अबव हर हेड, तो ये जो वर्ड है एग्जैक्टली, ये क्या है? एग्जैक्ट इज एडजेक्टिव, एग्जैक्टली इज एडवर्ब, और ये डिफाइन किसको कर रहा है? किस में इंफॉर्मेशन एड ऑन कर रहा है? अबव में, एंड अबव इज preposition as you all say just now. So this is an example where adverb is modifying preposition. Clear? है ना? अब घर पे जाना, कुछ खुद से एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे सोचकर अपने उसमें लिखना, अपने चीज़ों में कोशिश करना एड ऑन करने के लिए, ठीक है। नाउ इफ आई से कंजंक्शन, ही हेल्प्ड मी बिकॉज he is my friend. What is the conjunction here? He helped me because he is my friend. What is the conjunction here? Because. Very good. So because is the conjunction here. Now if I say he helped me
he helped me simply because he is my friend. तो simply यहाँ पर क्या कर रहा है, because में एड ऑन कर रहा है. वो simply मतलब वो simply मेरी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं. He is helping me, he helped me simply because he is my friend. So simply is adverb here and it is adding something in the reason part. So हम इसको ये कहते हैं कि ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. सो एडवर्ब मॉडिफाइंग कंजंक्शन. एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस. तो बेटा इंटरजेक्शन की अगर तुम लोग बात करते हो ना, तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं. करेक्ट. उनका ग्रामेटिकली सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं होता. तो बेटा हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, he escaped unfortunately. एंड अगर आपको इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल चाहिए, मैम फार बिहाइंड में फार एडवर्ब है, हाँ बिल्कुल है. ठीक है. he escaped unfortunately, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इज एडवर्ब. हम इसको इंटरजेक्शन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली he escaped. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली he escaped. तो you can see that an adverb used as interjections. So is it clear to all of you that adverb सिर्फ एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है. खैर की ट्रस्ट में इससे कभी कोई क्वेश्चन. हाँ बोलो बोलो बोलो. Ma'am, when we speak or when we write, like if we add this exclamation mark after a word, then doesn't it signify like then and there it is having a pause? So if I'm introducing an exclamation mark like unfortunately escape, so isn't it signifying two different parts? Like different parts in the sense? Different parts in the sense like we can say, oh, unfortunately he died. Sort of that. We say it in a flow. Okay, so we don't like, हाँ, तो introduce like this exclamation mark speaking. whenever you are using unfortunately before the sentence ना, like you said unfortunately he died. ठीक है. hooray we won the match, हम वहाँ पर भी मतलब we say it in a flow only. unfortunately is giving your emotions कि बदकिस्मती से. करेक्ट. और वहाँ पर जब आप बोल रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, तो वो एक्सक्लेमेशन ना आपके अनफॉर्चुनेटली वर्ड में ही आ रहा है, क्योंकि इंटरजेक्शन का मतलब ही होता है वो आपके इमोशंस को वहाँ पर डिफाइन कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपके इमोशंस डिस्क्राइब कर रहा है. सेकेंडली, जो इंटरजेक्शन का सेकेंड रूल होता है कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करेगा. अनफॉर्चुनेटली अगर सेंटेंस के पहले आ रहा है तो वो ग्रामेटिकली सेंटेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो वो दोनों इंटरजेक्शंस के रूल्स को सैटिस्फाई करता है. इस वजह से हम वहाँ पर उसको अनफॉर्चुनेटली को इंटरजेक्शंस कंसिडर करते हैं. Okay, so here the adverb is unfortunately, Yeah. right? And it is like other sentences or like other parts of speech. Here it is particularly like Used modifying as- this exclamation mark. Yeah, it is used as interjections. That is the basically uses of interjection. They particularly signifies that exclamatory part, है ना. और यहाँ पर unfortunately word is defining that exclamatory part, that is showing your emotions. Okay, okay. Okay. Now, so clear with this? Adverb modifying all parts of speech. किसी को कोई डाउट? क्या बात है. वेरी गुड. एक ही बच्चे ने बोला है, मतलब बाकी सबको डाउट है थोड़ा थोड़ा. अनमोल, दीपक, नैना. ओके फाइन. नाउ बेटा यहाँ से तुम लोग एडवर्ब को एक्चुअली समझना शुरू करो.
एडवर्ब यहाँ पर लिखने के लिए भी मैंने यही लिखा है, बट अब तुम लोग ध्यान में रखना है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। सेकेंडली, एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा दो तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, क्लियर, क्लियरली, स्लो, स्लोली, इजी, इजीली, वाइज, वाइजली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। एडजेक्टिव्स के बाद एलवाई लगा दो, वो एडवर्ब हो जाएगा। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब आप एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हो ना, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड हाउ को आंसर कर रहा हो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। He laughs loudly. How does he laugh? Loudly is the answer, so loudly is adverb of manner. The soldiers fought bravely. How the soldiers fought? How did the soldier fight? Bravely is the answer, so bravely is adverb of manner. ये हम लोगों ने adjectives में पढ़ा था कि there are certain words जो विदाउट एलवाई नाउन होते हैं, उनमें एलवाई लगा दो तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और इन अ एलवाई मैनर बोल दो तो दे आर एडवर्ब। ठीक है, लाइक राम इज कावर्डली, राम बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, सो हाउ डिड राम बिहेव? So what will be the answer? In a cowardly manner. So yeah, definitely in a cowardly manner is adverb of manner, and it is answering what? How. So remember, whenever in a sentence whatever word is answering how, that is what we call as adverb of manner. Now comes adverb of place. Adverb of place is the word which answers where. ठीक है, वेयर को जो आंसर कर रहा होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। लाइक वेयर इज ही सिटिंग, हियर इज द आंसर। वेयर ही इज गोइंग, आउटसाइड इज द आंसर। वेयर इज ही प्लेइंग, इंडोर इज द आंसर। सो दीज आर व्हाट एडवर्ब ऑफ प्लेस। दीज आर व्हाट एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स व्हेन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स when. When did he meet me? Yesterday is the answer, so yesterday is adverb of time. When does my teacher come here? Daily is the answer, so daily is what? Adverb of time. How को आंसर करेगा तो adverb of manner. Where को आंसर करेगा तो adverb of place. And when को आंसर करेगा तो adverb of time. Clear till here? Now have a look at this sentence. Is there any error in this? डांस आएगा मैम। क्यों? Yesterday है ना? Is this the right answer? Is this the right answer according to you guys? Okay. Now I'll tell you something. Whenever adverb of place, adverb of time and adverb of manner, कभी भी किसी भी सेंटेंस में manner, place और time एक साथ एक सेंटेंस में आ रहा हो। ब्यूटीफुली मैनर है, यस्टरडे प्लेस है, इन हर स्कूल टाइम है, सॉरी उल्टा हो गया। ब्यूटीफुली मैनर है, यस्टरडे टाइम है,
और इन हर स्कूल प्लेस है। तो जब कभी भी प्लेस, टाइम और मैनर एक साथ आ रहा हो तो वो हमेशा MPT रूल में आएगा। Very important rule of adverb named as MPT rule. M stands for manner, P stands for place, and T stands for time. Okay? So she danced, जब कभी भी adverb, तीनों adverb एक साथ आ रहा हो तो वो उनका जो अलाइनमेंट होता है वो MPT में होता है। पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है और फिर टाइम आता है। सो अकॉर्डिंग टू MPT रूल इट इज शी डांस्ड ब्यूटिफुली इन हर स्कूल यस्टरडे। इसका भी प्लेस आपस में इंटरचेंज होगा। गॉट इट? शी डांस्ड ब्यूटिफुली in her school yesterday. Is my point clear to everyone? समझ में आई बात? Okay, use this one in this sentence. Like she has been reading a book sincerely in her room since 8 o'clock in the morning. Sincerely in her room, तो sincerely पहले आ जाएगा, in her room बाद में आ जाएगा, है ना? तो she has been reading a book sincerely in her room yesterday. ये MPT, ठीक है? Now this one. नहीं, नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ये करेक्ट लग रहा होगा, है ना? जो भी हम लोगों ने MPT पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा होगा। बट डोंट यू थिंक इट शुड बी लाइक दे रिटर्न्ड होम हैप्पीली यस्टरडे? ऐसा नहीं लग रहा कि होम पहले आना चाहिए, हैप्पीली बाद में आना चाहिए? कुछ गड़बड़ है इस सेंटेंस में। Was that a taunt on me? Okay, so मतलब yeah, I just wanted to know कि तुम लोगों को ऐसा लगता है क्या कि ऐसा होना चाहिए कि होम पहले करते और हैप्पीली बाद में करते? हाँ इंद्रनील, ऐसा कर दे क्या? आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट आस्किंग। बोलो 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 देवप्रिय, you say what do you think? Shall we Ma'am, interchange? when I joined Plutus, if you had asked me if do I think that it should be changed as per what I think, I would have said, okay, this should be here, this should be here. But I have been wrong so many times where I am thinking in a direction, but grammar has overpowered me. I really don't have any dare left in me to go in that direction. I worship grammar. Okay, whatever you're gonna tell me, this is what you're gonna be. I don't want to mess up with that guy. Okay, so अब इंद्रनील ऐसा कह रहे हैं यस मैम, यही लगा था मुझे भी। जो इंद्रनील कह रहा है। यस मैम। दीपक और इंद्रनील दोनों को ऐसा ही लग रहा है कि भाई होम इधर कर दो और हैप्पीली इधर कर दो। और देखो, मैं तो किसी को परेशान करती नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगी, एकदम ऐसे ही करके दिखाऊंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज व्हिच इज रिटन बाय हिम, दे रिटर्न्ड होम happily yesterday.
ऐसा ही होगा। अब सबको लगेगा क्यों, अभी तो एमपीटी रूल पढ़ाया, फिर अपनी मर्जी से कुछ और लगा दिया, अब ये क्या चक्कर है। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि तुम्हें तो पता ही है, ग्रामर है तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है तो रूल बदल गया। पॉइंट इज कि जब कभी भी नॉर्मल वर्ब्स होते हैं ना सेंटेंस में, कोई भी वर्ब्स होता है, तो एकदम सही बात है, वहां पर एमपीटी रूल ही लगता है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल वर्ब होता है तो वहां पर एमपीटी रूल ही लगता है। लेकिन जब कभी भी वी टॉक अबाउट वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि ऐसा वर्ब जो एक जगह से दूसरे जगह का सेंस दे रहा हो। जैसे कि डांस है, तो भाई डांस भी कोई एक जगह खड़े होके नहीं करेगा, मूव ही करेगा। बट वर्ब ऑफ मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने का सेंस हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी यूज गो, इफ वी यूज रिटर्न, इफ वी यूज ब्रिंग, है ना, ऐसे वर्ड्स अगर हम यूज कर रहे हैं, अराइव, रीच, है ना, कम, अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो दीज वर्ड्स आर वर्ब ऑफ मूवमेंट। और जब हम वर्ब ऑफ मूवमेंट यूज करते हैं ना बच्चे, तो ये पीएमटी रूल जो है वो ये जो एमपीटी रूल है वो पीएमटी रूल बन जाता है। मतलब पहले प्लेस आने लग जाते हैं, फिर मैनर आने लग जाता है, फिर टाइम आने लग जाता है। सो डेफिनेटली दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, यस मैम। देखा, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें सही साबित करके दिखाऊंगी। I and Indraneet win. Wow. Congratulations. She came here correct is the right answer. Here is place, by car is manner, today morning is time. So she came here by car today morning. Next one. थिंक ऑफ इट, वर्ब है यहाँ पर, क्या रूल कौन सा लगेगा, एमपीटी, पीएमटी, अकॉर्डिंगली चेक इट इज इन राइट मैनर और नॉट, एंड देन आंसर। In his office for the whole night. क्या बात है, very good, very very good. So working is the verb here. That means in this sentence MPT rule will follow. Diligently is manner, in his office is place, and for the whole night is time. So the right answer will be my brother had been working on his project diligently in his office for the whole night. Very good, Devapriya, very good. What about the sixth one? The patient was brought to the hospital by car last night. Correct? And brought is verb of movement. Absolutely correct answer. Next. क्या बात है, RPM लेफ्ट
for Canada happily last week. Perfect. So rule number 1 clear. After solving these questions, I guess this rule is crystal clear to everyone, है ना? माइंड में क्लियर हो गया ना ये बात? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूल में, आई गेस. ग्रेट, ग्लैड टू हियर दैट. नाउ एमपीटी रूल के बाद बच्चे कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी answers how much and adverb of number answers how many. Okay, so if we say we play cricket twice a day, okay, we play cricket twice a day, तो twice a day यहाँ पर क्या कर रहा है? एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ना, दिन में 2 बार एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ना. दिस इज एडवर्ब ऑफ नंबर. ठीक है, यूजुअली, रेगुलरली, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, दीज आर कंसिडर्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ अगर ऐसे नहीं तो इसको ऐसे भी बोलते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब एंड इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब. ठीक है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब एंड इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब. डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में आपका क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम होगा. ठीक है, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स. इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में आपका ये आ जाता है रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, दीज वर्ड्स. Now, whenever definite frequency adverb, हाँ बोलो. So indefinite frequency adverb is basically the adverb of frequency, which indicates how much, and Yeah, which definite defines is how many, which how indicates many. adverb of number. Kind of. ठीक है, और ये जो आपका डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं ना, दीज आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब एंड इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द वर्ब. ठीक है, जैसे कि ये ट्वाइस अ डे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, तो दीज आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आएगा हमेशा. लेकिन ये ऑफन है ना, तो ये इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, तो यू यूज इट लाइक आई हैव ऑफन हेल्प्ड हर. ठीक है, ही हैज नेवर कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम. इनडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. shares, usually shares is lunch because shares is a verb here, तो indefinite frequency adverb है तो verb के पहले आएगा, तो ये usually verb के पहले आ रहा है. तो इस point में तुम्हें याद बस इतना सा करना है कि definite frequency adverb verb के बाद आता है and indefinite frequency adverb verb के पहले आता है. ठीक है, ओके? हाँ, ओके तो बोलना है. Now comes uses of adjectives, sorry, uses of adverbs. यहाँ पे तुम्हारा आएगा uses of adverb. There are many adverbs बच्चे जिसका ना uses हमें नहीं पता कि उसको कब कहाँ कैसे use करते हैं. तो one by one we will discuss about the uses of various adverbs. So first one is enough. So how we use enough in a sentence? Have a look. He is intelligent enough. He is intelligent enough. Good. Second correct. Okay. Yes, ma'am. इंद्रनील वेरी गुड. इंद्रनील एकदम से बहुत इंटेलिजेंट हो गया है. पहले वो आंसर ही नहीं करता था, अब वो देखो कितने सही सही आंसर करता है. And third is also correct. क्या बात है. After adjective and before noun. Very good, Devapriya. It's absolutely right answer. That enough is a word
which can be used with adjective as well as noun. Yes, Anmol, I was just coming to it. Enough is a word which is used with adjectives as well as noun. So whenever enough is used with adjective, जब वो adjective के साथ यूज किया जाएगा तो adjective के पॉजिटिव डिग्री के बाद enough आएगा. ठीक है, एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के बाद enough आएगा. ठीक है, और जब नाउन के साथ यूज किया जाएगा तो बेटा enough नाउन के पहले आएगा. बट when enough is used with a noun, it is used with uncountable noun or plural countable noun. जब enough नाउन के साथ यूज किया जाता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा. कभी भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एनफ यूज नहीं करते हो. यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन. दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर 3 यू विल हैव टू मेक इट कैंडिडेट्स. अनमोल, वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, कैंडिडेट इज सिंगुलर, कैंडिडेट्स इज plural, so you'll go with candidates. I hope this is clear. Clear है ना सभी को? Uses of enough. नहीं समझ आया, फिर से बताऊं. Okay, so talk about enough के बाद हमारा आता है uses of TOO2. अभी तुम लोगों को फिर कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी और इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगी. इसके बाद मैं छोड़ दूंगी क्लास, वरना फिर एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा. सीधा 3 पे क्यों आ गए हम? अच्छा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट लगा. वेरी गुड. सो TOO2 always makes a pair with 2 plus V1. ठीक है, TOO2 के साथ हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है एंड इट ऑलवेज मेक्स अ पेयर विथ 2 plus V1. सो 2 weak to walk, 2 heavy to lift. जब कभी भी TOO2 एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ आए, ठीक है, जब कभी भी TOO2 एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के साथ आए और यहाँ पर 2 प्लस मतलब वर्ब के जगह पे अगर यहाँ पर पर्सन हो, ठीक है, वर्ब के जगह पे अगर यहाँ पर पर्सन हो तो उसके साथ आप यूज करोगे फॉर. ठीक है, पर्सन के साथ आप फॉर यूज करोगे, वर्ब के साथ आप टू यूज करोगे. ठीक है, और एक ही सेंटेंस में अगर पर्सन और वर्ब दोनों आ जाए तो पहले हम लोग फॉर प्लस पर्सन मेंशन करते हैं, और उसके बाद वी राइट 2 plus V1. तो ये चारों जो आप लोगों ने करेक्ट किया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस. नाउ ये तो चलो हो गया 2. अब उसके बाद देखो इन सेंटेंसेस को. यहाँ पर भी अभी हम लोग यूजेस ऑफ 2 ही को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं.
remove much. अटेंशन के साथ टू ही प्रपोजिशन आता है, क्या बात कर रहे हो? Why to use of there, Devaprio? Why to use of? To indicate the trouble, right? I'm facing too much trouble, and then I'm Trouble is facing a too much noun of there, no? trouble. Trouble is noun, so it is behaving as an object. I guess there is no need of preposition. Yeah, like बहुत सारी in that दिक्कतें. respect, there is lots of things that are not needed, but we tend to ornament a sentence in a finding errors, na, so that it gets okay. Like too much I trouble is will try. बहुत सारी दिक्कतें है ना, बहुत सारी की दिक्कतें का सेंस नहीं बन रहा ना. For control over है, control over her anger. My mother is too much angry to control over her anger. ओरे बाबा, कैसे होगा? How will you be able to do it? I know. तुम लोगों को ना आज एक नई चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि किसी का आंसर नहीं आया तो आई गेस किसी को पता नहीं है, तो डेफिनेटली तुम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर. टू मच हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि यू आर टू मच, यू आर डूइंग दिस टू मच, यू आर टू मच एंग्री. या मतलब वेरी कॉमन यूज्ड वर्ड है ये टू मच इन आवर डे टू डे लैंग्वेज. आई वोंट से कि टू मच बोलना गलत है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि टू मच बोलना गलत है, ठीक है, बट इसका भी ना बच्चे यूज़ होता है. कहीं पर भी किसी भी तरीके से टू मच नहीं लगाते. फर्स्ट थिंग, वी यूज टू मच with a noun, ठीक है, and if we need to define an adjective तो वहाँ पर too much नहीं आता, वहाँ पर हम much to यूज़ करते हैं with adjective positive degree. I know that you guys are very much familiar with the phrase too much. तो एकदम से much to के साथ अग्री करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी. अरे यार ये कैसे, मच टू कहाँ बोलते हैं, कहाँ आता है. बट वी नेवर यूज टू मच विद एडजेक्टिव्स. विद एडजेक्टिव्स either you use to, and if you want to emphasize on it, use much to. We don't say too much there. Okay, so here trouble is a noun. एकदम करेक्ट है, मच यहाँ पर आप एकदम करेक्ट है कि आपने इसको चेंज कर दिया. एंड इट विल बी आई हैव बीन फेसिंग टू मच ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, एंड दिस यू हैव डन एब्सोल्युटली करेक्ट. बट हियर बच्चे डिफिकल्ट इज एडजेक्टिव. हियर डिफिकल्ट इज एडजेक्टिव और यहाँ पर मच टू ही करेक्ट होगा. वी वोंट इंटरचेंज इट. We won't interchange it. Here much to is absolutely correct. Too much of attention बिल्कुल सही है,
क्योंकि नाउन है ना अटेंशन, तो वहां पे टू मच आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट व्हेन यू आर सेइंग एंग्री हियर, सो एंग्री इज एडजेक्टिव which is giving the quality of my mother. Okay, angry is adjective which is giving the quality of my mother. So you cannot say that my mother is too much angry. You will always say that my mother is much too angry to control her anger. Okay, so with a मैम थर्ड वाले में ये हाँ बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग. मैम ये थर्ड वाले में एक्रिनोमियस वाला जो वर्ड था उसका मतलब क्या होता मैम? एक्रिनोमियस का मतलब बता दो चलो. मतलब वो क्या कहते हैं, रूड वाला काइंड ऑफ? हाँ मतलब नेगेटिव सेंस में, रूड, चिड़चिड़ा, okay, अनप्लीजेंट okay. बिहेवियर डिफाइन करता है. एटीट्यूड काइंड ऑफ. ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू. करेक्ट है ना? I was just thinking of it in organic chemistry, है ना? Okay, yeah अनमोल, बोलो. But I'll give you an explanation here, Indranil. सेकेंड में मत हटा दे. हाँ बिल्कुल अनमोल, आई टोल्ड यू बेटा कि या तो ना मच को हटा के बोलो कि 2 प्लस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, 2 प्लस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री तो गलत नहीं है. द सम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व. सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. बट इफ यू वांट टू एम्फसाइज ऑन इट, है ना, हम एम्फसाइज करने के लिए टू मच बोलते हैं ना, तो अगर एडजेक्टिव पे अगर आपको एम्फसाइज करना है तो यू विल से मच टू. ओके, एडजेक्टिव पे एम्फसाइज करना है तो यू विल से मच टू. और जो कोटा फैक्ट्री की बात चल रही है ना, वहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है ना कि रूल्स नहीं लगते. यहाँ तो तुम्हारे कंसेप्ट ही गलत है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है ना, जितने रूल्स नहीं है उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं. यहाँ तो कंसेप्ट ही गलत है. तुम्हारे कंसेप्ट ही गलत है. तो आई एम डिफेंडिंग इंग्लिश हियर. Okay, talk about these two sentences. And the last one, of course. Not to. मुझे पता था इसका आंसर सब पे गलत बताएंगे क्योंकि किसी को नहीं पता होता है. ओके गाइस, मैं मेरा टर्न. ये दोनों का मोहित सर आए, मैं भी चेक करूंगा. सबका गलत है तो वो भी चेक करके बताएंगे. इन्हें बताना क्या है? इसे बताना है कि फाइंड एरर्स इफ एनी. एरर फाइंडिंग है. इसमें वो है एडवर्ब की एरर. टू ओनली टू, इतना तो मुझे पता. मोहित सर एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, आई वांट टू से कि ये दोनों सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसका आंसर है नो एरर. तो वही तो मैंने बोला था, ई ऑप्शन नो एरर. Now only 2. No, I said first one is correct. You said first one is correct. Very good. आपका जवाब सही है. मुझे पता है इसमें मोस्टली कंफ्यूजन हो जाती है. ओनली 2 जो वर्ड है ना बेटा, ओनली 2 इज सिनोनिम ऑफ वेरी. वेरी हम बोलते हैं ना, वेरी का सिनोनिम है ओनली 2. वही तो अनमोल, ओनली 2 को वेरी से रिप्लेस कर दो या वेरी को ओनली 2 से रिप्लेस कर दो, एक ही बात है ना. और बेटा नन 2 का मतलब होता है नॉट वेरी. ठीक है, तो 2 को हम इन सेंस में भी यूज कर सकते हैं. नन 2 gives the sense of not very, only 2 gives the sense of very. I hope this is clear now. समझ आ गया ना सभी को जो भी आज मैंने पढ़ाया? आज के लिए बहुत है. घर पे जाना अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि कल जो मैं बताऊंगी ना उसमें थोड़ा सा और तुम लोगों को तकलीफ होगी. तुम्हें और लगेगा यार ये क्या हो रहा है.
थोड़ा वर्ब एडवांस और एडवर्ब 2 चैप्टर्स ना है ऐसे थोड़े से, बट आई ट्राई कि तुम लोग ज़्यादा खुद को परेशान ना करो, मैं कोशिश करूँगी उस तरीके से एक्सप्लेन करने की। बढ़िया, एट होम ट्राई टू फाइंड आउट what is syllables. We will discuss about it in the next class. Okay, chalo, bye bye, take care. Kind of. I'll let you know tomorrow.